भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सलामी सलाम। Now our director said going for the hand of flagging now. So please attention now and give the clapping. Just wait for the 1-2 seconds. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ चिकयमुना इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल गंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जय जन मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 क्योंकि स्टूडेंट्स के मुंह से जो हम लोगों ने हमारे सोल्जर्स हमारे देश को आज़ाद करने में जिन्होंने अपनी खून की आहुति दी है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम आप लोगों ने रिमेम्बर किया, अपने लिए तालियां बजाए जोर से। बहुत अच्छा लगा क्योंकि तो पता है हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आए हुए सभी स्टूडेंट, हमारे फैकल्टी, हमारे सहकर्मी, हमारे स्टाफ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिक डे पे हम लोग एक आयोजन किए हुए जो कि झंडा फहरा रहे हैं। और सभी को पता है कि देश आज़ादी के बाद जो एक नियम कानून देश में लागू हुआ है, जो कि संविधान जिसको बोला जाता है, उसके अंतर्गत हम लोग को उसी के तहत हम लोग को चलना है। ये हर डिसिप्लिन हर इंसान के अंदर में, हर परिवार के अंदर में, हर मोहल्ले के अंदर में, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर कस्बे में, हर देश में ये लागू होता है, क्योंकि उसी के तहत सभी को चलना पड़ता है। एक दिशा निर्देश कर दिया गया है, जैसे हमारे पूर्वज ने सही कहा कि देश को आज़ाद के साथ साथ, आज़ादी के साथ साथ एक जो हम लोग का संविधान लागू किया गया है, बहुत लोग आहुति दी है। कहने का मतलब है कि वो लोग जान की कुर्बानी देके वो लोग इस देश को खूबसूरती से बनाए हैं, जो कि यहाँ पर सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। जिस तरह से उसी को पालन करते हुए हम लोग GTI में भी रहते हैं। GTI में भी इसी तरह से हम लोग एक दूसरे को नहीं समझते, बस इंसान है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, एक जगह में रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ में रहते हैं। यही एक खूबसूरती है और ये खूबसूरती हम लोग आगे लेके चल रहे हैं।
हम लोग उस दिन को तो याद ही कर सकते हैं, लेकिन उसका कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वो लोग किस तरह से हम लोग देश को आज़ादी किए हैं और साथ ही साथ किस तरह से संविधान लागू किए हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग को सोचना है। हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने मोहल्ला के लिए, अपने अपना सिटी के लिए क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं और हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये भी हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को जान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ कर गुजरेंगे लेकिन वो भी दिन याद रखा जाए। और हम लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचेंगे, ऐसा कुछ कर गुजरेंगे, क्योंकि देश की तरक्की के लिए, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सके हम लोग को करना चाहिए। ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, हमारे यहाँ बहुत सारे फैकल्टी भी कुछ थोड़ा बहुत बोलेंगे, हमारे स्टूडेंट भी कुछ बोलेंगे, लेकिन सभी को वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। our guest, GTI के स्टाफ, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं सभी को यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन सही मायनों में आज़ादी तब मिली जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी मेहनत से हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड अभी खूबसूरत संविधान है, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा देश बड़ी विविधताओं का देश है, डाइवर्स है। यहाँ कई धर्म के लोग, जाति, विभिन्न भाषा बोलने वाले, काफ़ी अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो उनको एकजुट बनाए रखने के लिए एक ऐसा संविधान चाहिए जो सबको बराबर राइट्स, मतलब उनको आज़ादी दे, अधिकार दे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस अधिकार और आज़ादी के साथ साथ हमें कुछ ड्यूटी भी दी है, उस कृषि संविधान ने दिया है, और ये ड्यूटीज हमें जरूर निभाना चाहिए, हमें जानना चाहिए, तभी ये आज़ादी जो हम बरकरार रख पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि भारत जो है ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का देश है, और ये हमारे संविधान निर्माता इस चीज़ को बखूबी जानते हैं, तभी उन्होंने सभी धर्म और वर्ग के लोगों का ध्यान रखा। और अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हमें बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो हमें नहीं बर्बाद करेंगे, हम खुद अपने आप को बर्बाद करेंगे। कहते हैं ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में बहुत खूबसूरत से हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है, और हमारा ये फर्ज है कि हम इस चीज़ को, उस बारीकी को समझें और आपसी मतभेद को के साथ यूनाइटेड हम रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा वतन, मेरा वतन, इसके मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे ये बदन, इसके वास्ते ये बदन, इसके धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा वतन, 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 मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन।
वतन जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। 47, but the actual independence that we got is after 2 years. After 2 years later, that was on 26 January 1950. Actually, when we got independence, the India is divided in different rulers, and the major problem is to unite all the rulers. Constitution Dr. Bhimrao Ambedkar write the constitution in which all the caste, religions and discrimination rules, and make a constitution that provides equal opportunity to all those fields and all those causes. And as the sir said, united we stronger than Spider-Man and Wolverine. And this is the biggest thing that we got, a constitution which provides equal opportunity. Thank you all. अभी आवाज नहीं आई। भारत माता की 26 जनवरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, रानी लक्ष्मीबाई की। अभी वो जो जुनून नहीं आया। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 से हमारा भारत देश आजाद हुआ, लेकिन पूरी तरीके से हमें आजादी नहीं मिली थी, क्योंकि अभी हमें अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी, जिसको बनाने के लिए हमारा जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने वाले जिसके निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को लिखित रूप से फाइनल कर दिया था, लेकिन ये संविधान हमारे भारत का खूबसूरत संविधान अभी हमारे देश में लागू नहीं हुआ था। इसको लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। और आपको पता है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली है। आपको पता होना चाहिए कि इस आज़ादी को पाने के लिए कितनी माओं की गोद सूरी हो गई, कितने ने अपने जान की आहुति कुर्बान कर दी, कितने अपने भाइयों को खोया, कितने ने अपने परिवार को खोया, तब जाके आज ये हमें आज़ादी मिली है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराया है, हम उन्हें कभी जिंदगी में भुला नहीं सकते। और वो व्यक्ति, वो आदमी कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता जिसके दिल में केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश प्रेम नजर आए। जबकि हमारे अंदर ये होना चाहिए, जब तक हम जिंदा रहे, हर हमारे शरीर के कण में, हर रक्त में प्रतिदिन हमारे अंदर वो देश का प्रेम नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 अगस्त को हम देशभक्त कहलाए और 26 जनवरी को देशभक्त कहलाए, ऐसा नहीं। अगर ये 26 जनवरी मिला है तो आपको पता है 26 जनवरी को मिला, 23 मार्च गुजरने के बाद मिला। आपको पता है 23 मार्च को कौन सा दिन है? मैं आपको बताता हूँ। 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जब फांसी के पंजे पे जा रहे थे तो ऐसे जा रहे थे जैसे कोई अपनी महबूबा से मिलने के लिए जा रहा हो। वो तीनों आपस में मिल करके गले से गले लगा रहे थे और फांसी भी सुना दिया कि हम तीनों उनके गले पड़ने वाले हैं। ये आजादी मिली है तो 27 फरवरी के बाद मिला है। 27 फरवरी आपको याद है? चंद्रशेखर आजाद ने
हुआ था। ये जलियांवाला बाग कांड आपको पता होना चाहिए। जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया कि आपने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया? तो जनरल डायर ने कहा कि यहाँ से पठान भाग रहे थे, इसीलिए मुझे गोली चलानी पड़ी। तो अब्दुल गफ्फार खान ने खड़ा होकर के कहा कि अगर सरकार एक भी पठान के पीठ पे गोली दिखा दे तो आज ही मुसलमान ये आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। आपको बता दें 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला और 5 दिन में 76 के 76 पठानों के लाश मिले और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर खाई थी। कब तक ये छुट्टी बच्चे हमें मिला है? आपको पता है मैं उनको शब्द चाहता हूँ, सुनिए दोस्तों, मैं उनको शब्द चाहता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। आपको पता है हम त्योहार मनाते हैं, त्योहार ऐसे मनाइए, लोग होली मनाते हैं। होली वो हो जो गणतंत्र दिवस की शान बन जाए, होली वो हो जो गणतंत्र दिवस की शान बन जाए, अरे होली वो हो जो स्वतंत्रता दिवस की शान बन जाए। अरे भारत पिचकारी में पानी ऐसा 3 रंगों का जो किसी कपड़े पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। यह वीरों की धरती है दोस्तों, यह वीरों की धरती है। यह पहचान लिख देना, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान लिख देना। अगर कोई पूछे तुम्हारी मोहब्बत के बारे में तो अपने लहू के कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। आपको पता है ये देश में चल रहे बीमारी हाथों से, ये हमारे देश में जो इसमें चल रहा है इसके मत लीजिएगा मेरे दोस्तों। शेर खान, राम सिंह शेर खान कहते हैं। आपको पता है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्लास में जाते थे तो उनको पढ़ने दिया जाता था, क्या आपको पता है? उन्हें निकाल दिया जाता था और छुप छुप के लाइट के सहारे कहाँ कहाँ किस तरीके से अपने जिंदगी गुजारा। आपको पता है? उठा के पढ़िए उनके इतिहास को, तब जाके किसी ने कहा राम सिंह शेर खान कहते हैं जो जिस्म को एक जान कहते हैं, और यहाँ हम सभी में जहाँ बैठा है शायद इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। आपको पता होना चाहिए रक्त से रंगते थे, रक्त से रंगते थे धरती के अन्याय को, रक्त से रंगते थे धरती को। अन्य की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। बदल पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपको पता है, आपको ये याद होना चाहिए तब जाके यह होंगे। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम किए जाने वाले सुनो मेरी बात, हाथी की भाषा नहीं लिखाओ। ये कभी जब हम पढ़ा करते थे तो बीरस आपने सुना होगा, बीरस स्वर्गवास, आपको बताना चाहिए बीरस में बताया गया कि हाथी की भाषा नहीं लिखाओ, नहीं गजल सुनाता हूँ। हाथी की भाषा नहीं लिखाओ और नहीं गजल सुनाता हूँ, कविता लिखते जाता हूँ। देश मेरा चल रहा है, आग लगी है सीने में, खुद मेरा तो व्यक्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने है। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। ये 26 जनवरी ऐसे नहीं मिले दोस्तों, कब जाके मिला है 26 जनवरी। और कहते हैं ना भारत माता की कोई करीब नहीं होता, भारत माता की हर कोई करीब नहीं होता। अरे जिसमें वतन से हो जाए मोहब्बत वो शख्स गरीब नहीं होता। अरे ऐसे महबूबा की पल्लू तो सभी को मिल जाते हैं, लेकिन तिरंगे का कफन हर किसी को नसीब नहीं होता। आपको पता है भूल गया वो कंधों पर कुछ और भी जिम्मेदारी थी, भूल गया वो जिसके कंधों पे और भी कुछ जिम्मेदारी थी, शायद उसको परिवार से ज्यादा हिफाजत उसकी प्यारी थी। तब जाके ये हमारा देश आजाद हुआ, तब जाके उसके बाद से तमाम जो संविधान सभा की जो समिति के अध्यक्ष थे सभी ने मिल करके हमारे भारत देश को सबसे मजबूत, सबसे बड़ा एक लिखित रूप में संविधान दिया, जिसे आज हम 26 जनवरी 1950 के रूप में आप सभी लोग मना रहे हैं। तब जाके ये आजादी मिली है दोस्तों, ऐसे ये आजादी हमें नहीं मिली, आपको याद रखना पड़ेगा और रखना भी चाहिए। हिंदुस्तान नहीं सोता अगर किसी माँ का बेटा सरहद पे कुर्बान नहीं होता, अगर किसी माँ का बेटा सरहद पे कुर्बान नहीं होता।
याद रखें उस चीज को। और देखिए ये जो डिसिप्लिन होता है हम देश की सेवा कई तरह से कर सकते हैं, किसी का सहायता करके कर सकते हैं, जो बेसहारा है उनका सहारा बन के भी क्या होता है, रास्ते से चल रहा है, रास्ते में कोई पत्थर है, आपको पता है उस पत्थर से ठोकर लगाने के बाद किसी की मतलब की ठेस लग सकती है, उसको चूक सकता है, उसको साइड रख करके आप देश की सेवा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सड़क पे जाएं तभी आप देश प्रेमी कहलाएंगे और देश की सेवा करते नजर आएंगे। आप अपने घर में जो आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं उनका भी आप खिदमत करें, ये भी एक देश प्रेम से कम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए आपके अपने बहन से अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए, ये भी देश प्रेम से कम नहीं है। ये जरूरी नहीं होगा कि आपको समाज बनाए तो सही कहलाएंगे। तो याद है देश के लिए कुछ भी हो, अगर बात देश पे आ जाए तो फिर जिस तरीके से वीर शहीदों ने अपनी जान की चिंता न करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया, ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा। चलिए थैंक यू।